पांचों उम्मीदवार जीत गए हैं। ये बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं। नीतीश कुमार राज्यसभा सदस्य बने, नितिन नवीन राज्यसभा सदस्य बने, बीजेपी के शिवेश राम राज्यसभा सदस्य बने हैं, रामनाथ ठाकुर, उपेंद्र कुशवाहा चुनाव जीते। ये बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं राज्यसभा चुनाव को लेकर। राज्यसभा चुनाव को लेकर इस वक्त की अहम जानकारी आपके टीवी स्क्रीन पर। शिवेश राम राज्यसभा सदस्य बन गए, बीजेपी के हैं। शानदार जीत एनडीए की हुई है। रामनाथ ठाकुर, उपेंद्र कुशवाहा चुनाव जीत चुके हैं। इसके साथ आपको बताया राज्यसभा चुनाव में एनडीए की शानदार जीत हुई है। राज्यसभा को लेकर लगातार चर्चाएं हो रही थी। बिहार में एनडीए के पांचों उम्मीदवारों की शानदार जीत हुई है। ये बड़ी जानकारी है। नीतीश कुमार राज्यसभा सदस्य बन चुके हैं। जी हां, अटकलों का जो बाजार गर्म था, नितिन नवीन राज्यसभा सदस्य बने हैं। शानदार जीत यहां पर एनडीए की। बिहार में बीजेपी के शिवेश राम राज्यसभा सदस्य बने हैं। राज्यसभा चुनाव जो कि सबसे अहम माना जाता है, राज्यसभा चुनाव में एनडीए की शानदार जीत हुई है। रामनाथ ठाकुर, उपेंद्र कुशवाहा, नीतीश कुमार, नितिन नवीन राज्यसभा सदस्य बन चुके हैं। उनकी शानदार जीत हुई है। बिहार में एनडीए की पांचों उम्मीदवार जीत चुके हैं। जाहिर सी बात है एनडीए में इस वक्त खुशी की लहर होगी, क्योंकि राज्यसभा चुनाव को लेकर लगातार चर्चाएं विशेष चल रही थी। नितिन नवीन राज्यसभा सदस्य बने और आपको बताएं उपेंद्र कुशवाहा भी बीजेपी के शिवेश राम राज्यसभा सदस्य बन चुके हैं। ये बड़ी जानकारी आपके टीवी स्क्रीन पर। रामनाथ ठाकुर, उपेंद्र कुशवाहा चुनाव जीते। और चलिए पूरी जानकारी लेंगे, हमारे संवाददाता शैलेंद्र हमसे जुड़ चुके हैं। शैलेंद्र, पहले तो एनडीए की जीत हुई है, जरा बताइए नेताओं के क्या बयान सामने आए अब तक? तो बिल्कुल बयान सामने आए हैं और बयान ऐसे आए हैं क्योंकि आरजेडी जो कहीं जो विधायक कहीं की विपक्ष के विधायक हैं वही 4 गायब हो गए, यानी 4 विधायक वोटिंग करने के लिए नहीं आए और उन्हीं पर पूरा दारोमदार था। और नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव को लग रहा था कि हम जीत जाएंगे और उसी बात से ही कह रहे थे कि जीत हमारी होगी, संख्या बल हमारे पास है। लेकिन अंत में ये हुआ कि 4 विधायक आए ही नहीं, कांग्रेस के 3 विधायक, यानी 50% विधायक कांग्रेस के 6 विधायक हैं, तो 3 विधायकों ने वोट किया, 3 विधायक अनुपस्थित रहे। और आरजेडी के पास 25 विधायक है, जिसमें 24 ने वोट डाले और इसी 4 विधायकों ने ही एनडीए की जीत का रास्ता साफ किया। यानी जो पार्टी सीट थी शिवेश कुमार राम की सीट थी, यानी एडी सिंह और शिवेश कुमार राम दोनों आमने सामने थे, वही दोनों में टक्कर हुई। और ये कहीं की जो द्वितीय वरीयता है, सेकेंड प्रेफरेंस है, उसी के आधार पर जो शिवेश कुमार राम है उनकी जीत हुई है। 4 प्रत्याशी तो पहले ही जीत चुके थे। नीतीश कुमार जो मुख्यमंत्री हैं उनको प्रथम वरीयता के 44 वोट मिले। जो नितिन नवीन है बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, उनको भी प्रथम वरीयता के 44 वोट मिले। और इसके अलावा रामनाथ ठाकुर केंद्रीय मंत्री हैं, उनको 42, और उपेंद्र कुशवाहा जो पूर्व केंद्रीय मंत्री हैं और जो राष्ट्रीय लोक मोर्चा के अध्यक्ष हैं, उनको 42 वोट मिले। और ये कहें कि 42 वोट भी शिवेश राम के भी हो गए जो द्वितीय वरीयता को जोड़कर। तो इस तरह से जो 5 प्रत्याशी हैं वो जीत चुके हैं। जीत की घोषणा भी हो गई है और साफ तौर पे है जो विपक्ष के प्रत्याशी हैं अमरेंद्र सिंह, उनको मात्र 37 वोट ही मिले। अगर कहें कि 243 जो विधायक हैं बिहार में, चूंकि 239 ने ही वोट डाला तो इसलिए जो गणना थी वो फिर से करनी पड़ी, कैलकुलेशन फिर से हुआ। जो 40.5 यानी 41 विधायक पहले था वो घटकर 40 विधायक आ गया था, यानी 39.5 विधायक आ गया था। और यही वजह है कि एनडीए के 5 प्रत्याशी जो है वो जीत चुके हैं और अब जश्न का माहौल है। कुछ ही देर में सब सर्टिफिकेट लेने के लिए आ रहे हैं और ये कह सकते हैं कि ये बड़ी जीत है। और इसी के साथ एनडीए के नेताओं ने अब एक घोषणा और कर दी है कि आने वाला जो विधान परिषद का चुनाव है उसमें भी हम अब जीतने नहीं देंगे आरजेडी को। शैलेंद्र, ये बहुत अहम बात आपने कह दी, इसी पर मेरा सवाल भी था। अब देखिए राज्यसभा में शानदार जीत हुई है तो जाहिर सी बात है आने वाले चुनाव के लिए भी हामी भरते नजर आएंगे। जरा ये भी बताइए नीतीश के राज्यसभा पर क्या रिएक्शन जेडीयू के नेताओं का, उनको मानने वालों का, जरा ये भी बताइए।
देखिए, नीतीश कुमार चूंकि सर्वमान्य नेता हैं बिहार के, और उनके जो यात्रा चल रही समृद्ध यात्रा का चौथा चरण भी घोषित हो चुका है। और एक चीज और है कि आज का दिन जब राज्यसभा के लिए वोटिंग हो रही थी तो नीतीश कुमार जो विकास की परियोजनाएं हैं उनका निरीक्षण कर रहे थे राजधानी पटना में। और दूसरी बात यह है कि नीतीश कुमार ने जिस तरह से शासन चलाया है, जिस तरह शासन चला रहे हैं, उसकी तो सराहना हो ही रही है। और साथ ही ये भी कहा जा रहा है कि जेडीयू का जो, अब चूंकि जेडीयू में संगठन चुनाव भी चल रहे हैं और ये तय हुआ है कि 22 मार्च की वो तारीख होगी जब राष्ट्रीय अध्यक्ष के लिए नामांकन किया जाएगा। अगर एक से ज़्यादा फेस नामांकन करते हैं, यानी एक से ज़्यादा प्रत्याशी नामांकन करते हैं, तो 27 मार्च को नामांकन होगा। लेकिन अभी से ये कंसेंसस बनता हुआ दिख रहा है कि या तो नीतीश कुमार राष्ट्रीय अध्यक्ष होंगे। अगर नीतीश कुमार इनकार करते हैं तब फिर जो है वो उनके बेटे निशांत को ये कुर्सी दी जा सकती है। लेकिन जो हमारे सूत्र कह रहे हैं, जो जेडीयू के इंटरनल सोर्सेज के लोग कह रहे हैं, उनका ये कहना है कि नीतीश कुमार अभी पार्टी के अध्यक्ष का पद छोड़ेंगे नहीं, वो अध्यक्ष बने रहेंगे और दोबारा भी वो नामांकन करेंगे और उनको ही सर्वसम्मत से अध्यक्ष चुना जाएगा। और दूसरी बात, जहां तक आपने कही कि राज्यसभा में जिस तरह से उनकी जीत हुई है, तो जाहिर सी बात है ये एक तय कहें कि फार्मूले के तहत या तय जो बातचीत के तहत ही ये। ठीक है शैलेंद्र, बहुत शुक्रिया।